राम राम दोस्तों। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं समास। हिंदी व्याकरण में, हिंदी ग्रामर में समास। समास, यदि हम समास की बात करें, समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण या छोटा रूप। संक्षिप्तीकरण, समास का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण या छोटा रूप, छोटा रूप या संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण या छोटा रूप, समास का सामान्य अर्थ क्या होता है? संक्षिप्तीकरण या छोटा रूप। यदि समास की हम बात करें दोस्तों, तो हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, संधि के अंतर्गत दो वर्णों के मध्य, संधि हमेशा दो वर्णों के मध्य होती है, जबकि समास दो पदों के मध्य होता है। देखिए दोस्तों, यदि हम बात करें समास के आगे, तो समास का हमने शाब्दिक अर्थ पढ़ा था, जैसे छोटा रूप या संक्षिप्तीकरण। जैसे देखिए दोस्तों, एक उदाहरण देखते हैं। रेल पर चलने वाली गाड़ी, रेल पर चलने वाली, रेल पर चलने वाली गाड़ी, रेल पर चढ़ने वाली गाड़ी, इसको हम क्या बोल सकते हैं? रेलगाड़ी। यदि इस वर्ण और इसमें इस वर्ण को हमने लिया और एक शब्द बन गया रेलगाड़ी, रेलगाड़ी। तो इसका यह छोटा रूप या संक्षिप्तीकरण हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। याद रखना दोस्तों, समास हमेशा दो पदों के मध्य होता है। रेल पर चलने वाली गाड़ी अर्थात रेलगाड़ी। देखिए दोस्तों, और बात करें, जैसे विद्या के लिए आल्य, विद्या के लिए आल्य, तो इसके इस सेंटेंस के अंतर्गत हम के लिए छुप जाए और जो नया वर्ड निकल कर आता है वह है विद्यालय। विद्यालय है विद्यालय, विद्या के लिए आल्य बराबर विद्यालय। तो देखिए दोस्तों, जो समास है, ध्यान रखना दोस्तों, एक आता है समास विग्रह। समासिक पद को तोड़ने की जो प्रक्रिया है, वह समासिक पद को तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समास विग्रह कहलाती है। समास विग्रह, समास विग्रह की बात करें तो सामासिक पद को तोड़ने के लिए, सामासिक पद को तोड़ने की प्रक्रिया, प्रक्रिया क्या कहलाती है? समास कहलाती है, नहीं, समास विग्रह कहलाती है, सॉरी, समास विग्रह कहलाती है। सामासिक पद को तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समास विग्रह। जिसे मैं बात करें, रेलगाड़ी की बात करें, तो रेल पर चलने वाली गाड़ी, तो इसका ये समासिक पद है, और रेल पर चलने वाली गाड़ी, इससे क्या होगा? समास विग्रह होगा। ध्यान रखो दोस्तों, समास में दो पदों का और कम से कम दो पदों का होना आवश्यक है। पहला, समास में दो पदों का होना आवश्यक है, कम से कम दो पदों का होना आवश्यक है। एक प्रथम पद या पूर्व पद बोल सकते हैं, दूसरा द्वितीय पद या फिर उत्तर पद। पूर्व पद, समास के अंतर्गत दो पदों का होना अति आवश्यक है। पहला प्रथम पद या पूर्व पद, दूसरा द्वितीय पद या उत्तर पद। और बात करें समास विग्रह, समासिक पद को तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समास विग्रह कहलाती है। देखिए दोस्तों, यदि हम समास के भेदों की बात करें,
समास के भेदों की बात करें समास के अपन भेदों की बात करें तो समास के सामान्यतः 6 भेद माने जाते हैं, लेकिन पद के आधार पर हम बात करें तो पद के आधार पर समास के 4 भेद हैं। मुख्यतः समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, लेकिन हम पद के आधार पर बात करें तो पद के आधार पर समास के क्या भेद माने जाते हैं? 4 भेद माने जाते हैं। पद के आधार पर कितने भेद माने जाते हैं? 4 भेद माने जाते हैं। देखिए दोस्तों, 4 भेद कौन कौन से बात करें। नंबर 1, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की बात करें तो ऐसा समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। इस द्वंद्व समास में द्वि का मतलब होता है 2, यानी दोनों इस समास के अंतर्गत प्रथम पद और उत्तर पद दोनों क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। और अगले की बात करें हम अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास की बात करें तो इसमें जो पहला पद होगा वह क्या होगा? अव्यय होगा। पहला पद अव्यय होगा। पहला पद क्या होगा? अव्यय होगा अव्ययीभाव समास में। और बात करें अपन बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास की बात करें तो बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता या तीसरा पद प्रधान होता है। इसमें तीसरा पद प्रधान होता है, अन्य पद प्रधान होता है। इसके अंतर्गत अन्य पद प्रधान होता है। अन्य पद प्रधान होता है। जैसे बात करें अपन, हमने सबसे पहले पानी लिया और चाय पत्ती डाली, फिर उसमें दूध डाला और एक नया नाम निकल कर आता है, वह क्या है? चाय। तो क्या बनी? चाय। तो एक अलग या अन्य नाम निकल कर आता है या इसलिए इस बहुब्रीहि समास के अंतर्गत जो अन्य पद या कोई पद प्रधान नहीं होता या तीसरा पद प्रधान होता है। अगले समास की बात करें 4 नंबर तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, इसको हम सामान्यतः 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो द्विगु समास, एक द्विगु समास, एक कर्मधारय समास। एक कर्मधारय समास, एक द्विगु समास। ध्यान रखिए दोस्तों, जो द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होगा। पहला पद क्या होगा? संख्यावाची होगा। पहला पद क्या होगा? संख्यावाची होगा। कर्मधारय समास की बात करें, कर्मधारय समास की बात करें तो इसी में उपमेय, उपमान या फिर विशेष्य विशेषण और विशेषण होते हैं। कर्मधारय समास की बात करें तो हमने बात की थी समास की, तो सबसे पहले समास का अर्थ होता है छोटा रूप या संक्षिप्तीकरण। और बात करें समास विग्रह की तो समास एक पद को तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समास विग्रह कहलाती है। समास के सामान्यतः 6 भेद होते हैं, लेकिन पद के आधार पर मुख्यतः 4 भेद माने जाते हैं। पहला द्वंद्व समास, द्वि का मतलब होता है 2, तो इसलिए इस समास के अंतर्गत दोनों पद क्या होते हैं? समास की बात करें तो अव्ययीभाव समास में पहला पद अव्यय होगा। जैसे
यथाक्रम, यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार। बहुब्रीहि समास की बात करी थी, तो बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, इसमें कोई अन्य पद प्रधान होता है। जैसे हमने अभी एग्जाम्पल दिया था चाय वाला। देखिए दोस्तों, फिर आता है तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास की बात करें तो तत्पुरुष समास को दो पार्ट के अंतर्गत हम डिवाइड कर सकते हैं, एक द्विगु समास और एक बात करें हम कर्मधारय समास। सामान्यतः ये तत्पुरुष समास के ही भाग होते हैं, द्विगु समास और कर्मधारय समास। द्विगु समास की बात करें तो द्विगु समास में जो पहला पद होता है वह पहला पद क्या होगा, मुक्त संख्यावाची होगा। यदि हम कर्मधारय समास की बात करें तो कर्मधारय समास में विशेष विशेषण होता है, उपमेय उपमान होता है। देखिए दोस्तों, अब हम एक एक को क्रम से पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम द्विगु समास की। द्विगु समास, द्विगु समास की बात करें तो द्विगु समास का अर्थ होता है, द्विगु समास का अर्थ होता है दो गाय या बैलों का जोड़ा, गाय या बैलों का जोड़ा। द्विगु समास का अर्थ होता है दो गाय या बैलों का जोड़ा। यदि हम बात करें द्विगु समास की तो इसमें जो पहला पद होगा मुक्त वह क्या होगा, संख्यावाची होगा। मुक्त जो पहला पद होगा द्विगु समास के अंतर्गत वह कैसा होगा, संख्यावाची होगा। इसमें पहला पद क्या होगा, संख्यावाची होगा। इसमें मुक्त पहला पद कैसा होगा, संख्यावाची होगा। पहला पद संख्यावाची होगा, कभी कभी दूसरा भी हो सकता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसको उदाहरण की बात करें तो इसमें यदि हम एग्जाम्पल देखें तो जैसे त्रिफला, त्रिफला, त्रिफला की बात करें हम तो त्रिफला का मतलब होता है तीन फलों का समार, तीन फलों का समार। त्रिफला मतलब तीन फलों का समार। लास्ट में इस समास के अंतर्गत हम समूह या फिर समार शब्द जोड़ते हैं। द्विगु समास के अंतर्गत हम लास्ट में समार शब्द या फिर समूह शब्द जोड़ते हैं। हम ऐसे कहेंगे तीन फलों का समार, तीन फलों का समार, तीन फलों का समार त्रिफला। और बात करें हम जैसे त्रिरत्न, त्रिरत्न की बात करें तो तीन रत्नों का समार, तीन रत्नों का समार। और बात करें दुपट्टा, दुपट्टा की बात करें, दुपट्टा की बात करें तो इसमें दुपट्टा का जो समास विग्रह होगा वह होगा दुपट्टों का समार, दुपट्टों का समार। दुपट्टा, दुपट्टों का समार। और बात करें हम त्रिदेव, तीन देवों का समार, तीन देवों का समार। और बात करें अपन चौराया, 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 चौराया का अर्थ होता है, चौराहा का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पर चारों रास्ते मिलते हो, चार रास्ते मिलते हो तो
4 रास्तों का समार। 4 रास्तों का समार। त्रिफला एक समासिक पद है जिसको समास विग्रह हम करते हैं तो 3 फलों का समार। यहाँ याद रखिए दोस्तों, इस द्विगु समास के जो पहला पद होता है वह कैसा होता है? संख्यावाची होता है। और हम इनका समास विग्रह करते समय अंत में समार या समूह शब्द जोड़ते हैं। देखिए दोस्तों, और बात करें नवरत्न। नवरत्न की बात करें, नवरत्न एक समासिक पद है। तो इसको जब हम जो पहला पद है इसमें नव यानी 9, नव यानी 9, तो हम कह सकते हैं एक समास का उदाहरण है द्विगु समास का, क्योंकि जो द्विगु समास के अंतर्गत जो पहला पद होता है वह मुख्य क्या होता है? संख्यावाची होता है। इसमें पहला पद संख्यावाची है, इसलिए इसका यदि हम समास विग्रह करना चाहते हैं तो इसका होगा नवरत्नों का समार। नवरत्नों का समार। नवरत्नों का समार। यदि हम बात करें अठन्नी, अठन्नी की बात करें, अठन्नी में भी होती, अठन्नी का यदि हम समास विग्रह करते हैं तो पाते हैं 8 आना का समार। 8 आना का समार। 8 आना का समार क्या कहलाता है? अठन्नी कहलाती है। और बात करें रुक जाइए नुकसान। और बात करें पसेरी। पसेरी की बात करें तो पसेरी में भी कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। और इसका यदि हम समास विग्रह करते हैं तो ये होता है 5 शेरों का समार। 5 शेरों का समार। 5 शेरों का समार। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमारा द्विगु समास पूरा होता है और हम नेक्स्ट वीडियो में अगला समास पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए।